नमस्कार दोस्तों, अगर आप बवासीर की बीमारी को लेकर काफ़ी परेशान हैं, आप दवा तो ले रहे हैं लेकिन आराम नहीं मिल पा रहा, आपको 5 साल से दिक्कत है, 10 साल से दिक्कत है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वक्त हम पहुंचे हैं जनता पाइल्स क्लिनिक में और जनता पाइल्स क्लिनिक की जो डॉक्टर हैं उनकी माने तो साफ कहना है कि कुछ ही मिनट के भीतर भीतर बवासीर से छुटकारा मिल जाएगा और आपको दोबारा नहीं होगी, ऐसा उनका दावा है। ये आप देख सकते हैं, ये सामने ही जनता पाइल्स क्लिनिक है। ये जनता पाइल्स क्लिनिक कहाँ पर पड़ेगा वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। इस वक्त हम पहुंचे हैं बदरपुर में, बदरपुर बॉर्डर में इस वक्त पहुंचे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सामने ही एक पेट्रोल पंप हमें दिखाई दे रहा है और पेट्रोल पंप के बिल्कुल साथ लगता ये जनता पाइल्स क्लिनिक है। तो चलिए अंदर चलते हैं और जो काफ़ी मरीज यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे भी बात करने की पूरी कोशिश जरूर की जाएगी। बदरपुर बॉर्डर मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल समीप ये जनता पाइल्स क्लिनिक आपको दिख जाएगा। अंदर चलते हैं और मरीजों से बात करने की पूरी कोशिश जरूर करेंगे। जो भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर करें। आप ये देख सकते हैं साफ तस्वीरों में कि किस प्रकार से काफ़ी लोग जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंतज़ार में हैं। किसी को 5 साल से दिक्कत है, किसी को 10 साल से दिक्कत है। ये देखिए, ये बीमारी ऐसी है, दवा से नहीं जाती, ऐसा डॉक्टर साहब का कहना है। बात कर लेते हैं, क्या दिक्कत है आपको? बवासीर है सर। बवासीर है। कितने समय से है भाई? 6 साल से। 6 साल से है आपको। यहाँ कब आए आप? अब पहली दफ़ा आया हूँ। पहली दफ़ा आए हैं। हाँ। तो दवा ली थी आपने? अभी नहीं ली दवा। पहले दवा ली थी? अभी आया हूँ, पहली दफ़ा दिखवा रहा हूँ पहली अच्छा। दफ़ा। आराम नहीं आया? अभी नहीं, अब आएगा आराम, अब इलाज करवाएंगे जब अच्छा, आप यहाँ पर आए हैं तो आएगा आराम? आएगा। तो देखिए किस प्रकार से इस भाई को 6 साल से दिक्कत है और काफ़ी लोग और भी यहाँ पर जो है मौजूद हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर जरूर करते जाएं। इस वक्त हम आपको जनता पाइल्स क्लिनिक की तस्वीर दिखा रहे हैं। बहन जी, आपको क्या दिक्कत है? बवासीर। कब से दिक्कत है आप? ऐसे 2-3 महीना से। 2-3 महीने से है। दवा दुआ ली थी आपने? हाँ, बीच में ली थी। आराम नहीं आया? थोड़ा सा आराम हुआ, फिर हो जाते हैं। अब यहाँ पर पहुँचे हैं आप, हाँ जी, आराम आ जाएगा यहाँ पर? अभी आज ही आए हैं। आ जाए हैं। हाँ, आपको क्या दिक्कत है सर? क्या इनको क्या दिक्कत है? ये पाइल्स किसका है? पाइल्स की शिकायत है? हाँ। कब से है? ये साल हो गए। 1 साल हो गया। दवा दुआ ली थी आपने? अब लेंगे, हम दूसरी बार आए हैं मतलब। बहन जी, आपने दवा ली थी पहले? पहले ली थी। अच्छा, आराम नहीं आ रहा था दवा से? नहीं, अब दोबारा बुलाया नहीं इन्होंने, अब अभी गई नहीं हूँ अंदर। दवा लिखेंगे अभी। हैं? अभी लिखेंगे दवा। वो करा चुके इलाज उनको। कितनी? 1 साल से दिक्कत है आपको? हाँ। देखिए, किसी को 1 साल से दिक्कत है, किसी को 5 साल से दिक्कत है, किसी को 10 साल से दिक्कत है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आराम नहीं आता है जब आप दवा लेने का काम करते हैं। परमानेंट सोल्यूशन जो है जनता पाइल्स क्लिनिक में आपको मिल जाएगा, ऐसा डॉक्टर का दावा है। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर अजीत से और उनसे बात करते हैं कि आखिरकार उनके पास ऐसा कौन सा मूल मंत्र है, कौन सी ऐसी विधि है जिससे उनको आराम आना शुरू हो जाता है। आपको एक और बात बता देते हैं कि पिछले 20 साल से लगातार जो डॉक्टर अजीत हैं वो कहीं ना कहीं यहां पर अपनी सेवाएं देते हुए नजर आ रही हैं। डॉक्टर अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आपने काफी मरीजों को सुना। बदरपुर बॉर्डर की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर जनता पाइल्स क्लिनिक पिछले कई सालों से चल रहा है और लाखों मरीज ठीक हो चुके हैं, ऐसा डॉक्टर अजीत का दावा है। डॉक्टर साहब, ऐसा क्या मूल मंत्र है आपके पास कि बवासीर के जो मरीज हैं वो ठीक हो रहे हैं? किन्हीं को 5 साल से दिक्कत है, किसी को 10 साल से दिक्कत है, कौन सी विधि अपनाते हैं आप सर? नमस्ते। पहले मैं आपको कर्नल न्यूज़ 24 में आपका स्वागत देता हूं जनता पाइल्स क्लिनिक की तरफ से। आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि बवासीर के, जो बवासीर में हमारा निरंतर से ये जो बदरपुर बॉर्डर में जो क्लिनिक है जनता पाइल्स क्लिनिक, कम से कम 20 साल से ये क्लिनिक है। मैं यहाँ से 8 साल से यहाँ पे निरंतर दे रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी मरीज हैं अभी तक कोई एक भी कोई कंप्लेन नहीं लेके आया है। हमारे यहाँ पे खास करके जो है IRC मशीन है और जो स्क्लेरोथेरापी है और ठंडे मशीन का हम जो यूज़ करते हैं 1st डिग्री 2nd डिग्री में हम यहाँ पे यूज़ करते हैं और खैरसूत्र भी यहाँ पे ज़्यादा भी चलता है। तो ये सारे जो मेथड है मैंने बताया, इसी से हमारा अभी तक कोई रिकरेंस अभी तक नहीं आया है। जी डॉक्टर साहब, किस विधि द्वारा बढ़िया इलाज होता है, या फिर पेशेंट टू पेशेंट आप इलाज करते हैं, या रोग को देखकर आप उस विधि द्वारा इलाज करते हैं? नहीं, पेशेंट का कंडीशन पहले हम चेक करते हैं। पहले कंडीशन चेक करने के बाद उनकी कौन सा स्टेज में है, 1st स्टेज, 2nd, 3rd या 4th, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं इनको कौन सा देंगे ताकि ये दोबारा ना हो। ये हम पहले डायग्नोसिस करते हैं, फिर उसके बाद हम जो थेरापी हमारा है उसको हम यूज़ करते हैं। 4th स्टेज वाले की तो बहुत तबीयत खराब होती होगी, फिर आप उसे कैसे हैंडल करते हैं सर? हमारे पास लेज़र मशीन भी है, लेज़र मशीन से भी हम उसको यूज़ करते हैं, बिना ऑपरेशन ही ये भी है, सबसे बढ़िया है लेज़र वाला। और ख़ास करके ये पेनलेस भी रहता है।
तो ये भी ज़्यादा यहाँ पे भी यूज हम करते हैं मतलब लेजर। 4th स्टेज में भी दर्द नहीं होता है अगर कोई 4th स्टेज में इलाज करवाना चाहे तो? बिल्कुल 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 नहीं होता है। पेनलेस ट्रीटमेंट है लेजर का, सबसे बढ़िया चल रहा है। आज की लोग जो है पेनलेस ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो हमारी ये टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे भी है, अवेलेबल है। डॉक्टर साहब कितने मिनट की ये विधि रहती है ये? मात्र ये 10 से 15 मिनट का इलाज है, और उसके बाद 10-15 मिनट आप बेड रेस्ट करते हैं, और उसके बाद आप पेशेंट जहाँ से भी आते हैं वहाँ से वो आराम से चले जाते हैं। कोई रेस्ट मतलब यहाँ पे रुकने की कोई ज़रूरत ही है नहीं, हमारे पास है, अवेलेबल है रहने की, लेकिन हम यहाँ पेशेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, जैसे आते हैं वो ऐसे ही चले जाते हैं। मैंने ये भी सुना है कि विधि के बाद जो है घंटे 2 घंटे बाद इंसान चलने भी लगता है। मैंने वही तो बोल रहा हूँ, 10 मिनट का रहता है, प्रोसेस रहता है, आधा घंटा रेस्ट, कुल मिला के 1 घंटे के बाद पेशेंट यहाँ से छुट्टी हो जाता है। भाई ये खासियत है सबसे बड़ी खासियत ये है कि जिस विधि द्वारा यहाँ पर इलाज करवाया जाता है, महज आधे से पौने घंटे के बाद इंसान ऐसे चलने लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, मतलब दर्द नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी। जो 4th स्टेज पर भी आपका जो है इसी प्रकार से इलाज किया जाएगा। अब बात करते हैं स्टेज 1 की, जब आपको पता नहीं चलता कि बवासीर जो है आपको घर कर गई है। डॉक्टर साहब क्या लक्षण होते हैं जब 1st स्टेज की बवासीर होती है? बिल्कुल सही, आपने सही क्वेश्चन पूछा है। बवासीर का जो मेन लक्षण होता है, पेनलेस ब्लीडिंग होता है। जैसे टट्टी थोड़ी सी टाइट होता है तो पिचकारी की जैसे उसमें खून बहता है उसमें, तो मतलब पेशेंट आके कंप्लेन करेगा कि मेरा पेनलेस ब्लीडिंग हो रही है, तो ये आप समझ लेना कि ये बवासीरी है। अच्छा जी, मतलब ब्लीडिंग आ रहा है, दर्द नहीं हो रहा। दर्द नहीं हो रहा है। अगर ये भी बताता है कि नहीं मेरा कोई मसा नहीं है, तो ये हम फिर हम चेकअप करते हैं, तो इसमें मिलता है कि अगर पेनलेस ब्लीडिंग हो, कोई मसा भी नहीं है, तो ये 1st या 2nd डिग्री होता है। और जैसे 3rd डिग्री होता है तो पेशेंट कंप्लेन करेगा कि कुछ मसा बाहर आता है और टट्टी करने के बाद वो अपने आप चला जाता है। दिस इज द 3rd स्टेज। अच्छा, वो 3rd स्टेज है। हाँ जी। अगर 4th स्टेज होता है तो मसा जो है परमानेंटली जो होती है बाहर ही पड़ा रहता है। दिस इज द 4th स्टेज। बाहर पड़े रहने का मतलब तो कुछ भी हो सकता है डॉक्टर साहब? के बाद पेशेंट को लगता है कि नहीं ये कुछ नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है। जैसे बाहर अगर मस्सा अंदर रहने की अगर बाहर आ जाता है, कुछ दिन के बाद जो है वो ट्यूमर या कैंसर में वो चेंजेस हो जाता है। भाई सुन लिया आपने, ट्यूमर और कैंसर में वो चीज चेंज हो सकती है। अगर आप समय रहते इसका इलाज नहीं करवाएंगे तो भाई ये समस्या आपके साथ भी हो सकती है। अगर आप बवासीर की दवा ले रहे हैं तो भाई वो भी बात कर लेते हैं, क्या दवा से आराम आता है? डॉक्टर साहब क्या दवा से भी आराम आ जाता है? ये दवा से जो है 1st डिग्री में थोड़ी बहुत आराम मिलता है, लेकिन इसमें परमानेंट सोल्यूशन वो नहीं है, वो है टेम्पररी। जो लोग होती है पता नहीं रहता है, वो क्या करते हैं, चलो कुछ दवा खा लेते हैं, चेक कर लेते हैं, इस तरह से खाते खाते सालों बीत जाता है। उनको आराम तो मिल जाता है, लेकिन मस्सा जो है 1st से लेकर 4th स्टेज हो जाता है, तब तक उनको भी पता नहीं चलता है। तो लोग भी काफ़ी मरीज जो आए हमने ट्रीटमेंट किए हैं, वो आके बताते हैं सर हमें तो रिलीफ मिल जाता है, हम सोचते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। तो ऐसे सोचते सोचते उनका मस्सा जब बाहर ही आ जाता है तो पूरा लास्ट स्टेज में हमारे पास आते हैं। फिर भी हम उसको इलाज देते हैं, कभी निराश नहीं करते हैं, उनको गारंटी के इलाज हम करते हैं। और 4th स्टेज में हमारा सबसे बढ़िया रहता है लेज़र मशीन, और सबसे आज के दिन में अभी चल रहा है जो टेक्नोलॉजी का लेज़र का, वो सबसे अच्छा चल रहा है अभी। अच्छा डॉक्टर साहब, मस्सा अगर तैयार हो गया तो मतलब दवाइयों से नहीं जाएगा, परमानेंट इलाज ही है उसका आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा सबसे जितने भी बदरपुर वासियों को ये अनुरोध है, पहले आप बीमारी आके चेकअप करा लीजिए, मात्र 200 रुपया में आपका बीमारी पता चल जाएगा। दवा से मुक्ति रहो, दवा खाने से और भी कितने बीमारी बढ़ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जितने बीमारी हम दवा खाते हैं वो सारे जाता है किसमें, लिवर के ऊपर। कभी कभी दवा खाते खाते पेन, जैसे फिशर में हुआ पेन होता है, दवा खा कर भी लिवर भी बैठ जाता है। अच्छा, फिशर और बगंदर की अगर हम बात करें डॉक्टर साहब, वो क्या बीमारी है, वो उसके क्या लक्षण होते हैं? हाँ, बवासीर में मैंने बता दिया कि पेनलेस ब्लीडिंग है और मस्सा 1st सेकंड में नहीं आता है, 3rd 4th में बाहर आता है। लेकिन जो फिशर होती है उसमें क्या होगा, सीवियर पेन होगा। पेन इतना सीवियर होगा कि पेशेंट जो है खाने की इच्छुक नहीं करेगा, क्योंकि वो डरेगा कि मैं खाऊंगा तो मुझे टट्टी जाना पड़ेगा। तो इससे फिर क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, दिन भर दिन पेशेंट जो है पतला होते जाएगा और चिड़चिड़ापन हो जाएगा। ये सारे जो लक्षण है उसमें मिलाता है। मतलब ना खाना भी बीमारी है? हाँ बिल्कुल, अगर हम शरीर को अगर हम डाइट नहीं देंगे, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो हमारा शरीर दिन भर दिन जो है सूखते जाएगा। पेशेंट ये फिशर की बात हुई। बगंदर? भगंदर जो होती है, पेशेंट को क्या करेगा, गुद्दा के आसपास 3-3.5 उंगली के अंदर के आसपास में कोई एक छोटा सा पूंछी होगा, पहले वो पकेगा, उसमें अंदर
पस निकलेगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। थोड़ी बहुत वो जाके कोई लोकल डॉक्टर से या किसी से भी जाकर थोड़ी बहुत एंटीबायोटिक खा लेगा, सूख जाएगा। पेन जो होता है वो पेन भी थोड़ा कम हो जाएगा, उनको लगेगा कि मैं सही हो गया। फिर 1 महीना 2 महीने के बाद फिर वो पकेगा, फिर उसमें पानी निकलेगा। ऐसे होते होते अगर जो पेशेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, अगर थोड़ी सी ध्यान नहीं देते तो जैसे पहले 1 मुंह हुआ, फिर 2 मुंह हुए, 3 मुंह, मतलब टोटल जो है अनस में मल्टीपल फिस्टुला हो जाता है। और फिर मल्टीपल फिस्टुला जैसे हो जाता है या सिंगल भी ओपनिंग अगर और रहता है, अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं लेता है, वो फिस्टुला जो होती है ट्यूबरकुलर फिस्टुला बन जाएगा। ट्यूबरकुलर मीन्स ट्यूबरकुलोसिस। अगर ट्यूबरकुलोसिस हो गया तो फिर इसका इलाज नहीं है। तो भाई ये आपने सुना डॉक्टर अजीत को काफ़ी संक्षेप में बताया है। इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गर्भवती महिलाओं को काफ़ी दिक्कत रहती है, तो डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं क्या महिला डॉक्टर भी उनके पास यहाँ पर उपलब्ध रहती है? नहीं डॉक्टर साहब, गर्भवती महिलाओं को काफ़ी दिक्कत आ जाती है इस प्रकार से, भगंदर फिशर, काफ़ी उन दिनों में दिक्कत आती है सर। बिल्कुल, आपने जो सुना है वो बिल्कुल सही है। गर्भवती महिला में क्या होता है कि ज़्यादातर हम उसमें आयरन और फॉलिक एसिड, कैल्शियम उसमें देते हैं। उसको खाने से क्या होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है। जैसे कॉन्स्टिपेशन होगा तो उसमें फीसर डेवलप होता है और पाइल्स भी डेवलप हो जाता है। आफ्टर डिलीवरी के बाद वो उसमें क्या हो जाता है, प्रेगनेंसी के दौरान में भी तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और आफ्टर डिलीवरी के बाद भी वो उसमें क्या हो जाता है ना, पाइल्स और फीसर दोनों की उसमें शिकायत होती है। हमारा ये जनता पाइल्स क्लिनिक बदरपुर में डॉक्टर सुनैना है, यहाँ पे आके भी वो मिल सकते हैं। और उनकी सारे जो भी प्राइवेट से हम उसको गोपनीय रखते हैं, किसी को नहीं बताते हैं। तो सबसे ये है कि एक बार आके चेक करा लीजिए। प्रेगनेंसी लेडी में आजकल भी ज़्यादा ये दिखाई मिलता है कि फीसर की है, पेन होता है, सीवियर पेन होता है, ब्लीडिंग भी होता है। तो एक बार आके मिल लीजिए। तो भाई आपकी जो प्राइवेसी है वो बिल्कुल गुप्त रखी जाएगी, डॉक्टर साहब ने साफ कहा है, क्योंकि काफ़ी लोग जो है शाय महसूस करते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि हम जाएं ना जाएं। भाई सोचते मत रहें। अगर इस प्रकार के लक्षण, भले ही बवासीर, फिशर और भगंदर के जो लक्षण डॉक्टर साहब ने बताए हैं, अगर आपको हैं तो भाई बिल्कुल भी देरी मत कीजिएगा। नीचे लिखे गए नंबर, यानी कि बदरपुर बॉर्डर की जो क्लिनिक है, बदरपुर बॉर्डर का जो क्लिनिक है, आपको फिर दोबारा से दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप के बिल्कुल साथ लगता ये अस्पताल है। और आपको बदरपुर मेट्रो स्टेशन, यानी कि बदरपुर बॉर्डर के बिल्कुल सामने जो मेट्रो स्टेशन है वहीं पर इनका क्लिनिक है, वहीं पर ये पेट्रोल पंप है, और पेट्रोल पंप के बिल्कुल साथ लगता ये हॉस्पिटल है। तो आपको इस हॉस्पिटल में आना है। डॉक्टर अजीत आपको यहां पर मिल जाएंगी और डॉक्टर सुनैना आपको मिल जाएंगी, जो लगातार पिछले कई सालों से इलाज करते हुए नजर आ रहे हैं। और बात यह भी बताई जा रही है, दावा इस बात का किया जा रहा है कि लिखित में गारंटी दे रहे हैं, अगर इलाज आपका ठीक नहीं हुआ तो फिर दोबारा से इलाज होगा। सर ऐसा ही है सर? बिल्कुल, आपने जो सुना बिल्कुल सही है। हमें सारे पेशेंट को यहाँ पे लिखित से देते हैं कि 100% गारंटी के साथ ही दोबारा नहीं होता है। अगर छोटी मोटी अगर कोई भी दिक्कत होती है, वो आके यहाँ पे हमारा फिर उसको हम इलाज करते देते हैं बिना पैसे के साथ। बिल्कुल। तो जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। भाई दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं और डॉक्टर साहब से आप मिल सकते हैं। एक बार अगर आपका मन मानता हो तो तभी आप इलाज करवाइएगा। अपडेट आपको देते रहेंगे।